भाई एलॉन मस्क इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं ना कि अब वो कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट आपका भी मुझ पे कोई हक नहीं है कि आप मेरे कंटेंट को ब्लॉक कर दें। क्या हो गया भाई ऐसा मैडम, ऐसी क्या खबर आ गई मार्केट में नई नई। तो देखिए एक इनका एआई आया है बहुत जबरदस्त, ग्रॉक के नाम से। और इसने ऐसा हंगामा ट्विटर पे मचा दिया है, जो मतलब पुराना ट्विटर आज का एक्स है, ये चर्चा का विषय हर एक आम इंडियन के उसमें बन गया है। अब यूं ही आपने देखा होगा ये तो धोती खोल रहा है, तो पोलो धोती खोलने लगा कि इससे मतलब खुल तो सभी की रही है, लेकिन मजा आने लग गया ऑपोजिशन को, क्योंकि उनके पास कुछ खास खोने को नहीं था। और यहाँ पे जो है डर लग गया अभी सत्ता की सरकार को, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रॉक है वो इनको लेके भी काफी बातें उल्टी सीधी बोल रहा है। तो आइए इस लेक्चर के अंदर जानेंगे कि आखिरकार ग्रॉक एआई क्या है, इसे किसने डेवलप करा, आखिर भारत में ये क्या कर रहा है और क्यों आखिरकार एलॉन मस्क ने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल करा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रसन्ना वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिर्फ आईएएस। आप हर जगह पे देख सकते हो उस खबरों को कि मस्क ने शो कर दिया है मोदी जी की सरकार को सेंसरशिप बैटल में। अब क्या हो गया ऐसा, मस्क का कहना है कि सरकार आईटी एक्ट का यूज कर रही है कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए। अब थोड़ा सा समझिए कि आखिरकार ये सारी न्यूज जो है वो चर्चाएं बनी क्यों। बट उससे पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ग्रॉक है क्या, व्हाट इज ग्रॉक एंड क्यों ये इंडिया का इतना फेवरेट नया खिलौना बनी है। देखिए साथियों, जैसे कि हम चैट जीपीटी देखते हैं, गूगल का जेमिनाई देखते हैं, इसके साथ साथ हमने अभी चाइना का डीप सीक देखा। तो ये सारे के सारे ऐसे चैट बॉक्स है एआई के, जिनसे आप कोई भी सवाल पूछते हो तो बदले में वो आपको जवाब दे देते हैं। अब चैट जीपीटी वगैरह में क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई सवाल पूछा तो जो डेटा उसको पहले फीड था उस डेटे के अनुसार ही वो आपको जवाब देता है। ऐसे ही जब आप जेमिनाई से कुछ पूछते हो और कुछ ऐसा पूछ लेते हो वो जो काफी ज्यादा वेरिएबल होता है, तो उसमें उसका जवाब आता है कि मैं इस कंटेंट को उस तरीके से नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऐसा रियल टाइम डेटा का एक्सेस नहीं है। बट आप जानते हो कि इलॉन मस्क की आदत क्या है कि वो कहते हैं कि उन्होंने जब खरीदा था इस ट्विटर को जो आज का एक्स है, तो कहा था कि मैं फ्री स्पीच को जगह देना चाहता हूँ। इसी के चलते इन्होंने बनाया अपना खुद का चैटबॉट जिसका नाम रखा ग्रॉक। इसको उन्होंने कहा कि मैं फ्री स्पीच दूंगा और इससे क्या होगा कि अभी जो रियल टाइम डेटा है वो इसको उसका एक्सेस मिलेगा। जैसे कुछ भी इंटरनेट पे चल रहा है उस सारी जानकारी को गैदर करके ये तुरंत ऑन द स्पॉट आपको बताएगा कि किस तरह से क्या करना चाहिए या किस तरीके से क्या जो है इसका सोल्यूशन है। भारतीयों के बीच में इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो गया? इंटरेस्टिंग कुछ इस तरह से हो गया क्योंकि इसने हिंदी में भी जवाब देना शुरू कर दिया। ग्रॉक से जब हिंदी में सवाल पूछे गए तो इसने बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग तरह से जवाब दिए। लेकिन यहाँ पे बात ये भी आ गई कि अगर किसी ने इसको गाली बकी तो इसने पलट के माँ बहन की गालियां तक बक दी उसको। तो इससे ये चर्चा का विषय बहुत बन गया क्योंकि अब हर भारतीय जो ट्विटर पे है, जो एक्स पे है, वो अपने अपनी तरह से हर एक चीज में इससे बात करने लगा। अब भारतीयों की आदत क्या है, आजकल जब से यूथ बहुत इन्वॉल्व हो गया है पॉलिटिक्स में, तो हर बात में ये हम लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स बुलाते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग तरह से पॉलिटिकल चीजों में सवाल पूछे जाने लगे कि भैया मोदी जी का क्या है, भैया जो है पहला क्रिमिनल कौन था। तो इसमें अलग अलग तरह के जवाब देने लग गए। हालांकि इसमें कांग्रेस या और पार्टी को लेकर भी इसने वही जवाब दिया जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल था और इसने एनालाइज करके बताया। जैसे इससे पूछा गया कि बताइए ज्यादा मोदी जी और राहुल गांधी में कौन पढ़ा लिखा है, तो इसने बहवा दिया कि जो है राहुल गांधी के पास जो है यहाँ की डिग्री है और ऐसे इनके पास नहीं है। तो इसी तरह से बहुत अब होता क्या है कि जैसे जिसकी इज्जत है, जिसका सम्मान इसके पास खोने के लिए कुछ है, अगर उसके खिलाफ तुम कुछ बोलोगे तो उसको डर लगेगा। लेकिन अगर जिसके पास कुछ खास खोने के लिए नहीं बचा है तो उसके खिलाफ तुम कुछ बोलोगे तो उसको डर तो नहीं लगेगा। तो यही यहाँ पे भी हो गया कि इसने कांग्रेस के खिलाफ भी बोला, लेकिन चूंकि उनके पास इतना कुछ नहीं है, मजाक चल ही रहा उनको लेके, तो इतना नहीं। लेकिन जब सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें जो डेटा अवेलेबल है उसको गैदर करके इसने बोली, उल्टी सीधी बातें बोली कि इसको कोई रोको भैया, ऐसी हालत हो गई बीजेपी की तरफ से। तो इन्होंने सीधा सीधा कहा, मतलब ऐसी बातें बोलने लगी है जिससे बहुत अगेंस्ट हो गई सरकारी एजेंसी, क्योंकि अभी हम न्यूज चैनल्स को तो देखते हैं कि जो है जो साथ बोलना सरकार है वो गोदी मीडिया वाला सीन बताने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो उसको रोकने वाला कोई था ही नहीं। इसने पूरा
गैदर करी, इकट्ठा करी इंफॉर्मेशन, इसने सब कुछ जो है वो सामने प्रेजेंट कर दी किसी आदमी के सवाल का जवाब के तौर पे। अब क्या किया जाए भाई साहब? तो सरकार ने यहाँ पे कहा इलॉन मस्क से कि देखो भैया, माइंड योर ग्रोक एआई चैटबॉट, भैया इनको संभालो, इसको रोको भाई, क्या बोले चले जा रहा है? हाँ, अगर भारत देश के अंदर इसने इतना सब बोलना शुरू कर दिया तो हमारी क्या हालत हो जाएगी, हमारी तो पार्टी की इज्जत ही चली जाएगी, धोती खुल जाएगी। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं ये? हाँ? इस बात को लगते अब मेन कहाँ से बात शुरू हुई यहाँ पे समझिएगा, ठीक है ना? बात यहाँ से शुरू हुई है कि यहाँ मतलब इसके रिस्पॉन्स में चीजें हुई, तो इसका कंटेंट जब ब्लॉक होने लग गया बहुत सारे जवाबों का, तब इलॉन मस्क ने क्या करा कि भारत की सरकार को सीधा सीधा कर्नाटका हाई कोर्ट में सू करा, ये बोल के कि हमारे ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसका कंटेंट ब्लॉक किया जा रहा है बिना किसी वजह के, यहाँ भारत सरकार अपनी मनमर्जी से काम कर रही है। खैर, सरकार ने भी इस बारे में तुरंत ही लास्ट में बात बोल दी थी कि देखो भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम ब्लॉक कुछ नहीं करा रहे हैं, हम इस बारे में इनफॉर्मल बात आपसे कर रहे हैं, ऐसी बात आई थी। तो नो नोटिस टू एक्स ऑन ग्रॉक एआई रिस्पांस ऐसा दिया सरकार ने, इनफॉर्मल डिस्कशंस चल रहे हैं। अब आखिरकार इसके तर्क में क्या इलॉन मस्क ने यहाँ लिखा, पहले तो आप ये समझिए। देखिए, सरकार का एक ऐप है, एक पोर्टल है सहयोग, सहयोग नाम से। इसमें क्या है कि सरकार किसी भी कंटेंट को जो ऐसा महसूस होता है कि ये ऑनलाइन किसी भी तरीके से गलत कंटेंट है या जो है मिसयूज हो रहा है किसी कंटेंट का इस तरह से, तो इस पोर्टल के माध्यम से सरकार एक इसको ब्लॉक करा सकती है बिना किसी फर्दर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है? अब इलॉन मस्क का ये कहना था कि देखो भैया, यहाँ ये चीज तो गलत है कि किसी भी बंदे ने कह दिया, किसी भी ऑफिसर ने कह दिया, सरकार ने एक ऑर्डर पास कर दिया तो आपने कंटेंट इसको क्यों ब्लॉक कर दिया? अगर आपको लगता भी है कि कंटेंट ब्लॉक होना चाहिए तो सेक्शन नंबर 69 ए के प्रोसेस के तहत आपको काम करना चाहिए था कि प्रॉपर उसकी इंक्वायरी हो, उस कंटेंट को देखा जाए कि वो कंटेंट ब्लॉक होने योग्य है भी कि नहीं है, या सरकार सिर्फ अपनी मर्जी से ही उठा के जो है करे दे रही है। लेकिन इलॉन मस्क का कहना है कि भाई इन्होंने आईटी एक्ट का दुरुपयोग करके सीधा सीधा हमारे फ्री स्पीच के कंटेंट को ब्लॉक कर दिया है, जो चीज एक बहुत गलत चीज है, ऐसा इन्होंने कोर्ट में अपनी बात कही। खैर, इन्होंने कहा कि जो सरकार है वो सेक्शन नंबर 79 3B का जो है वो उपयोग कर रही है बिना किसी जो है और चीजों के, है ना, और ये सिर्फ अपने इस ताकत का यूज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमारा कंटेंट करा दे रही है ब्लॉक, तो ये तो गलत बात है। अब इन्होंने कहा कि देखो ये एक संविधान में जो चीज है ना, फ्री स्पीच की, क्या आप बोल सकते हो आराम से, है ना, आपके पास ये अधिकार है बोलने का, तो इस चीज को ये यहाँ पे हर्डल लाता है, वायलेट करता है। खैर, अब आप संविधान की फ्री स्पीच की बात करें अगर, तो देखिए हमारा संविधान तो कहता है हाँ आपके पास बोलने की आजादी है, लेकिन उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, आप जानते हो इस बारे में, कि वो ऐसा ना हो कि नेशनल चीजों के अगेंस्ट हो, ऐसा ना हो जिससे हार्मनी बिगड़े, बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। बहरहाल, हो सकता है कि कोर्ट का जो भी यहाँ पे फैसला आए वो दो तीन तरह से आ सकता है, हो सकता है मस्क के फेवर में आ जाए, हो सकता है सरकार के ही फेवर में आ जाए, और या ये भी हो सकता है कि बीच का रास्ता निकल आए जिसमें ये कहा जाए कि ठीक है, मस्क की बात भी सही है, सरकार को यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो ब्लॉक करने से पहले सबसे पहले बातचीत करनी पड़ेगी, कि देखना पड़ेगा वो कंटेंट ब्लॉक करने योग्य है भी या कोई अपनी मनमर्जी लगाई जा रही है। बहरहाल, कहने का तो ये मतलब है कि इलॉन मस्क आज इतने पावरफुल है कि अपने इस ट्विटर या एक्स के लिए इतना जबरदस्त तरीके से स्टैंड ले रहे हैं। इन्होंने जो पूरा पूरा एक्स ही खरीद लिया था और ट्रम्प भाई साहब को जिता दिया था, आज एक्स इनका इतना पावरफुल बन गया है कि पूरे विश्व भर के अंदर उसमें सरकारें पलटने तक की हिम्मत आ चुकी है। तो क्यों ना यहाँ भी बोलते हैं, सोचिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर भारत की सरकार के साथ इनके क्लैशेस होते हैं, कुछ वक्त पहले हमने फेसबुक का देखा था, गूगल का देखा था, तो ऐसा नहीं है, अलग अलग देशों में अलग अलग इन कंपनियों के जो भी चीजें प्रॉब्लम होती है वो अराइज होती है अलग अलग सरकार के साथ। फिलहाल तो ग्रॉक एआई की बड़ा मजेदार चीजें कर रखी है, मैंने भी इससे अपने बारे में पूछा कुछ कुछ, तो इतना ही अवेलेबल था, एग्जैक्टली मैंने समझा कि उसने उतना ही बताया कि मैम फ्री का पढ़ाती हैं और लोगों का भला होता है, ऐसा ऐसा, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने बात कही। कई सारे टीचर्स ने भी अपने लेके सवाल करे, खैर उसका जवाब इतना है कि रियल टाइम डेटा पे डिपेंड करके वो बताता है। मस्क का भी यही कहना है कि जो चीजें अवेलेबल है ऑनलाइन वो उसी को लेके तो बता रहा है, इंटरनेट को लेके ही तो बता रहा है सारी बातें। अब आप इसमें ही क्यों चिढ़ रहे हो? क्या अपनी तरफ से थोड़ी ना कुछ कह रहा है, जो इंटरनेट पे पहले से अवेलेबल है
वो उसको गैदर करके समराइज़ करके ये चीज़ें दे रहा है, तो आप उसकी चीज़ों को क्यों ब्लॉक कर रहे हो? बहरहाल सरकार को अपना डर है और मस्क को अपना डर है। देखते हैं आगे क्या कोर्ट का फैसला आता है, कुछ नई खबर आएगी तो मैं आपको तुरंत बताऊँगी। आप ये क्या इसको लेके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहरहाल यहाँ पे आप वर्चुअल लाइब्रेरी को जॉइन कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में। इसमें आप जाड़ा, गर्मी हो या बरसात तीनों ऋतुओं में बैठ के अपने घर में पढ़ सकते हो डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @silfire sales ऑन टेलीग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। Do subscribe my channel. Also, you can watch these videos on Facebook as well. You can watch the current news on X. आप Instagram पे एमसीक्यूज और शॉर्ट पा सकते हो और आप टेलीग्राम पे पीडीएफ पा सकते हो। साथ में जॉइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।